ओके, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एक बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? एक्चुअली बच्चे सीधे इसके फॉर्मूले से बनाओगे तो चीजें काफी जो है दिक्कत देती है। कुछ ये वाला जो यूनिट है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं लगता कि कब कौन पॉजिटिव कैथोड है, कब नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम जैसे जैसे आपको बताते चले जाएंगे, कुछ ट्रिक भी बताते चले जाएंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है, ये एक केमिस्ट्री के ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। देखो मैं इसको क्लासिफाई भी कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो से मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रो से मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, केमिस्ट्री से यहाँ पे बेसिकली केमिकल है। आप जो है जो भी एनर्जी निकालोगे वो कैसे बनाओगे बताइए। केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करेंगे। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, मैं आगे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील अबाउट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हम बेसिकली दो ही चीज के बारे में बात करेंगे। या तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हम पहले केमिकल एनर्जी लिखते हैं क्योंकि हमें पूरी यूनिट में ना केमिकल एनर्जी के बारे में ज्यादा पढ़ना है, इसीलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। अगर जब आपको इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ना होता तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि केमिकल एनर्जी से हम लोग कैसे जो है क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कोई किसी ने देखा है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं बनते हुए? बोलिए, केमिकल एनर्जी से आप लोगों ने देखा होगा, यूज भी किया होगा। बोलिए, कहाँ पे? बैटरी। बैटरी, वेरी गुड। तो हम लोग जो है देखना, बैटरी सब में जो है यूज करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं। दूसरा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। ये वाला प्रोसेस आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से। बोलिए, ये कहाँ पे करते हैं आप लोग? मोबाइल वाइल जो चार्ज करते हो उसमें सारा जो प्रोसेस होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। फिर केमिकल जैसे जो है मोबाइल के चार्जर को हटाते हैं, फिर केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पूरी यूनिट में हमें इन्हीं के बारे में बात करना है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल एनर्जी कैसे करते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो प्रोसेस होता है ना वो स्पॉन्टेनियस होता है। ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब कोई बताना चाहेंगे क्या होता है? सर कंटिन्यूस चलने वाला। हाँ, यानी कि जो खुद से हो, जो ऐसा रिएक्शन जो खुद से हो। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, देखना झरने का पानी ऑटोमेटिक गिरता है क्या? हम लोग कभी गिराते हैं क्या ऊपर से? ऐसा कहते हैं कि तू गिर जाए, धक्का देके गिराते हैं क्या? नहीं। यानी कि वो ऑटोमेटिक होता है। यानी कि बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं, जैसे वेपर का बनना, वाटर से जो वेपर बनना, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। हम उसके लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हैं। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोस प्रोसेस विच आर अकर्स इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। यानी कि उसके अंदर कोई बाहर से अगर जो एनर्जी नहीं दोगे और वो रिएक्शन खुद हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन भी लिख दूंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, ये जो बनता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से नहीं होता है। आप देखना बैटरी में जैसे तार जोड़ोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका बल्ब जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाहर से कोई मैकेनिकल वर्क आपको देना पड़ता है, तब इलेक्ट्रिकल बनता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। मेरे ख्याल से दो बातें में समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को क्या करना है, कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करती है केमिकल से और इलेक्ट्रिकल से, इन दोनों के बारे में बात करना है।
दूसरी बात मैंने बताया कि केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसको सिंपल अगर लिखूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of फिजिकल केमिस्ट्री। ये कैसा है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। और आपको मैं बता दूं, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहला हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, दूसरा ये भी क्या है आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we deal about the chemical energy to electrical energy and electrical energy to chemical energy। ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, यानी कि जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, या जो इलेक्ट्रिकल से जो है वो क्या करे केमिकल में करे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें आपको मैंने बताया कि स्पॉन्टेनियस में यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है दोज रिएक्शन which are self occur without any external energy। यहाँ पे फोर्स भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी। तो एनर्जी एक टाइप का फोर्स भी है, इसलिए हमने जो है यहाँ पे क्या लिख दिया, ये हो गया। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे वाटर का फॉल होना, वाटरफॉल, ठीक है, वेपर, वाटर वेपर, ये सारे जो हैं वो क्या है, बहुत सारे और भी होते हैं जो खुद ही ऑटोमेटिक, जब गर्म हवा होती है तो वो देखना ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर नहीं जाती है। तो ये सारे को हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। और दोज रिएक्शन विच आर नॉट अकर इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो बातें सीखी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि केमिकल एनर्जी से कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात हमने कहा कि अगर जब केमिकल से अगर जब वो इलेक्ट्रिकल जा रहा है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर जब वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये बातें बताई। और स्पॉन्टेनियस का मतलब बताया जो खुद से रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। क्या इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? बोलिए। यस सर। किन्हीं के मन में डाउट हो तो बता दीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, आगे मैं समझाता हूं कि आपके पास जो है ना टाइप्स ऑफ सेल में, यहीं पे जो है आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा मैं यहीं पे लिख देता हूं। देखो, सेल जो होते हैं ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, तो मुझे बताना चाहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ना हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। मेरे ख्याल से कोई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने कहा, 2-3 बातें बताई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, कि जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। और यह याद रखना कि केमिकल से अगर जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करो तो स्पॉन्टेनियस है, जबकि अगर जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करते तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर मैंने बताया कि जो है आपको सेल को कितने भाग में डिवाइड करना है, 2 भाग में। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको ये जरूर याद रखना कि इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग जो है सिंपली एक ही नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कई तरीके से ना आपको कंफ्यूज करेगा। मैं बताऊंगा आगे कैसे वो कंफ्यूज करेगा, आप खुद देखिएगा। एनर्जी, ठीक है, ओके। अब यहां से इतनी सी बात हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा होगा, केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं आपके लिए जो है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब देखो, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, आपको मैंने बताया था केमिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाता है तो यानी कि वो रिएक्शन कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो खुद से हो, और ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, आपको वो हर एक पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। A spontaneous chemical reaction in which one can take place on its own, यानी कि जो खुद से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि spontaneous reaction कहते हैं। And in a such a process, the Gibbs energy of system decreases. एक बात याद रखना, आपको शायद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया होगा कि अगर जब गिब्स एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो रिएक्शन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। हम लोग पूरी वहां पे स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। बाकी बहुत सारे थ्योरी आए थे, लेकिन जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन करती है जो है आपकी जो है कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी ने भी किया था, एंथैल्पी ने भी किया था, लेकिन उसके अंदर क्या थी, डिमेरिट थी। तो जिस कारण से गिब्स जो साहब थे उन्होंने जो है जो परफेक्ट दिया था, और उन्हीं के अनुसार से हम लोग आज भी हम लोग पता करते थे कि कौन सा जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो गिब्स साहब ने कहा था कि अगर जिसकी वैल्यू निगेटिव होगी या डिक्रीज होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह देंगे। यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है चेंज इन जो गिब्स एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आई, बोलिए। Yes, sir. ओके, अगर जब किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इट इज द एनर्जी दैट गेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या हो रहा होगा कि ये लोग क्या कर रहे होंगे कि केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। द रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल इन विच वी कैन मेक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस occur by external energy in the form of electrical energy। अगर इसी चीज को रिवर्स कराना होगा तो हमें कौन सा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल जो है आपको वर्क करना पड़ेगा। These internal conversion are carried out in equipment called electrochemical cell, और इस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब सिंपल सा याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर सेल इन विच वी कन्वर्ट chemical energy into electrical energy, this is known as the electrochemical cell। इतनी जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस लिखना है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, तो आप सिंपल चीजों को याद रखिएगा और इसका जो है यूज कर सकते हो। जैसे मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दो सेल विच
convert chemical energy into electrical energy, it is known as the electrochemical cell. क्या इतनी सी बात आपको याद रहेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, Yes, sir. बोलिए। ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब कहानी में थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे ट्विस्ट लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले जो है आपको मैंने बता दिया कि जो सेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो सेल के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल कहते हैं। ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग बायोलॉजी वाला सेल जो है कोशिका वाला, कोशिका ही कहते हैं ना हिंदी में, Yes, sir. हाँ, ये कोशिका वाला नहीं है, ये बैटरी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दी कि दो टाइप के होते हैं। कौन सा? एक उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है कि कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मेरे ख्याल से ये बातें आपको जो है आ गई होगी। ओके, मैं इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी चीजें जो है आपको बताता हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई, तो चीजें जो है आपको ज्यादा समझ में आएंगी। देखो हुआ क्या कि ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच पार्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको करने के तरीके दो होते हैं। सेल जो है यानी कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, केमिकल एनर्जी में होता है। हुआ यूं कि ये शुरुआत कहां से हुई बैटरी बनाने की। मैं थोड़ा सा पीछे कहानी में जा रहा हूं, बैकग्राउंड में आपको समझाने के लिए। आप लोगों ने 10th में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा। एक हम लोग क्या करते थे कि फेडेड करते थे, यानी कि सॉल्यूशन को हम लोग फेडेड करते थे, ठीक है। मान लो कि हमने यहाँ पे जिंक रॉड ले लिया और एक बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट। अच्छा, कोई मुझे बताएंगे कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? Blue. ब्लू होता है, वेरी गुड। यहाँ पे हमने क्या भरा, कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या रखा, ये जो है जिंक रॉड रखा, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में रखा तो ये टूटने लगा, धीरे 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 ये क्या हो गया, यहाँ पे टूट के जो है नीचे गिरने लगा। Sir, तो salt bridge. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम बताएंगे वो, अब डेनियल सेल बताएंगे। अभी हम बस आपको बता रहे हैं, एक रिएक्शन बता रहे हैं कैसे शुरुआत हुई सेल बनाने की। अभी हमने सेल नहीं बनाया है, सब चीज बताएंगे। साल्ट ब्रिज क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें बताएंगे, अधिक की क्लास में बताएंगे, लेकिन प्लीज वेट कीजिए। ओके, अब देखा गया कि यहाँ पे जब हमने इसको रखा था 10th के अनुसार से हमने देखा कि कॉपर सल्फेट जो है वो फेडेड होने लगा। सबसे पहले यही देखते हैं हम लोग, कॉपर CuSO4 यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कलर इज फेडेड। ओके, यहाँ पे फेडेड का मतलब होता है यानी कि पहले डार्क ब्लू था, अब क्या हो गया, लाइट ब्लू हो गया। दूसरा देखा गया कि रिडक्शन ऑफ या रिडक्शन ऑफ जिंक रॉड। यहाँ पे रिडक्शन का मतलब है इसकी साइज धीरे 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 गल के क्या होने लगी, खत्म होने लगी। धीरे 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 क्या होने लगी, इसकी जो साइज थी वो क्या होने लगी, खत्म होने लगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। और सॉल्यूशन के अंदर जो है रेड पीपीटी मिला, सॉल्यूशन के अंदर क्या मिला, रेड पीपीटी मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कॉपर सर ये जिंक जो है यहाँ पे नीचे आ रहा था तो धीरे 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 ब्राउन कलर का मिलता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन रेड जो है मिला, रेड पीपीटी के फॉर्म में। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका जो देखा गया कि यानी कि इसके अंदर जो है ये हीट जो है वो क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था, हीट रिलीज कर रहा था। ओके, अब ये सारी कहानी तो हमने कहां पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी। अब देखो हुआ क्या कि ये सारी चीजें जो है कौन देख रहा था, डेनियल देख रहा था। तो डेनियल को ऑर्डर आया ऊपर से, जो केमिस्ट्री के पढ़ाते होंगे उनको कहा कि डेनियल अब तुम्हें क्या करना है कि एक सेल बनाना है। तो बोला कि कौन चाहता है, तो बोलती है कि जो है जनता चाहती है कि आप लोग जो है एक नया सेल बनाए। तो डेनियल को ये बात सौंपा गया। तो डेनियल ने क्या कहा, ठीक है मैं बना देता हूं, लेकिन मेरे को इसके लिए क्या लगेगा, लोन लगेगा। क्यों मैं समझा रहा हूं ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको जब मैं आगे बताऊंगा लोन का फुल फॉर्म क्या होता है और कैसे ये चीजें वर्क करते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्यों कहा गया, ये सारी चीजें जो है फिनोमिना हो रही थी। यहाँ पे हो क्या रहा था कि Zn जो है ना
वो क्या हो रहा था, आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत जो है रेडॉक्स पढ़े होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे कॉपर जो होता, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, कॉपर में। आपको मैं भी बता देता हूं कि थोड़ा सा जो है आप रेडॉक्स पढ़ के आना, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि आप क्या करना कि 0 से अगर जो इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। शायद ये बात आपको पता होगी, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे +2 से यहाँ पे 0 जा रहा है, तो इसको हमने क्या कह दिया, Reduction. रिडक्शन कह दिया। Reduction. यहाँ पे रिडक्शन का मतलब होता है कि यानी कि इसकी साइज डिक्रीज होना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ। साइज ऑफ जिंक इज रिड्यूसेस। धीरे धीरे ना गल गल के जो है ना नीचे यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में जो है आने लगा। अब ये चीजें किसने देखी, डेनियल ने। तो डेनियल ने कहा कि चलो अब हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं, और उसको क्या कहा, डेनियल सेल का। ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि गैल्वेनिक सेल वोल्टेज सेल का ही एक टाइप होता है, जो है डेनियल सेल। अलग अलग नहीं होता है। बस डेनियल ने क्या करा कि कॉपर को और जिंक को लिया, यानी कि जनता वो कहता है, जनता जो है आपसे पूछेगी सवाल तो इस प्रकार से, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जिंक और कॉपर के जो रॉड लेके बनाया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल सेल का। डेनियल सेल में भी कोई ऐसा अंतर नहीं है। डेनियल सेल सिर्फ एक टाइप है जिसके अंदर कॉपर और जिंक को मिला के डेनियल ने बनाया था, इसीलिए इसको हमने क्या नाम रख दिया, डेनियल सेल। ये है किसका टाइप, वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल का ही टाइप है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. बोलिए। अच्छा, चाहो तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, ये जो रिएक्शन होता है ना, स्पॉन्टेनियस होता है। आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है बाहर से एनर्जी खर्च करने की, ये खुद ही जो है ऑटोमेटिक क्या होते रहता है, होते रहता है। ये हमने बेसिकली आपको बताया इसलिए क्योंकि अब हमें जो है इसी एनर्जी के बारे में जो है डेनियल ने सोचा कि हम इस एनर्जी को यूज करते हैं। तो उन्होंने कैसे यूज किया, तो उन्होंने देखिए कुछ इस प्रकार से बनाया। 2 हाफ लिया। अगर जब नहीं समझ में आए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब बता रहा हूं, ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे पूछा जाएगा डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 2 बीकर लिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि कि अच्छे से बन जाए। ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखो, आपको यहाँ पे मैं लॉन लिख देता हूँ यहाँ पे। बस आपको याद रखना कि डेनियल ने क्या लिया था, लॉन लेके जो है सेल बनाने की बात कही थी। यानी कि जब उससे पूछा गया कि आप सेल बनाओगे तो क्या, तो बोले कि जनता जो है क्यों जानना चाहती है, तो वह कहा क्योंकि इस एनर्जी को जनता जो है यूज करना चाहती है, इसीलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सेल को बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, लॉन लगेगा। खैर, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि लॉन का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेनियल सेल को आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। मैं यहाँ पे रॉड लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे रॉड लिया। ये पूरा जो है ना लॉन आपको समझा देगा कि कैसे ये सारी चीजें होती है। एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपकी मदद से सारा काम जो है हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कि आप समझ जाना। हमने यहाँ पे क्या करा, गैल्वेनोमीटर लगा दो, बल्ब लगा दो, जो आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ पे जो है बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो अमीटर लगा दो, आपको चेक करना है। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो रॉड है वो कैसा रॉड है, जिंक का रॉड है। ये कैसा रॉड है, जिंक का रॉड है। यानी कि जो है आपने यहाँ पे क्या लिया, जिंक रॉड ले लिया। और यहाँ पे कैसा लिया, कॉपर का रॉड लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपको जिसका रॉड लिए हैं उसी का सल्फेट लेना। हमने जिंक लिया है तो जिंक का सल्फेट ले लिया। यहाँ पे कॉपर लिया तो हमने किसका सल्फेट ले लिया, कॉपर का सल्फेट। बोलिए, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहां तक हमने कोई भी कहानी अभी नहीं पढ़ी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं कि कैसे ये चीजें जो है वर्क करती है।
अब देखो हो क्या रहा है कि जिंक जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है Zn, यानी कि जो है वो क्या कर रहा है कि Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि कॉपर भी समझाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। कॉपर+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये आपको ध्यान से समझना है, ये यहीं से पूरी केमिस्ट्री शुरू होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको यहीं पे सारा चीज जो है अगर से समझ में आ गया तो आगे ज्यादा चीजें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जिंक ने क्या करा कि अपने आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, हाँ बोलिए दीक्षा। ओके, अभी तक हमने कुछ समझाया नहीं, हमने तो बस यूज किया है कि एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर जिंक रॉड लिया है और एक में कॉपर लिया है, और जिसका जिसका रॉड लिया उसी का सल्फेट लिया। अभी हमने कुछ समझाया नहीं है, अब हम समझा रहे हैं। अब समझिए, यहां पे हमने क्या कहा कि Zn जो है वो क्या हो रहा था कि ये काफी रिएक्टिव था, तो जिस कारण से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब जैसे ही लूज करेगा तो यहाँ पे Zn+2 आ जाएगा। बोलिए, यहाँ पे Zn+2 आ जाएगा। किन्हीं को यहाँ पे बताइए कि क्यों Zn+2 आया। क्योंकि ये जो रॉड है वो क्या करेगा, अपने आप को यहाँ पे Zn से Zn+2 में जाएगा, यानी कि अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। और जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पे नीचे धीरे 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 Zn आ जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए, क्या इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी फिर से मैं समझा देता हूं एक बार। हमने क्या करा कि जिंक रॉड है, जिंक का हमने ऑक्सीडेशन कराया। अब जिंक का ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पे क्या हो गया कि Zn से Zn+2 में चले गया, तो साथ में क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था तो हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यानी कि जो मेटल है वो अपने और खींचेगा, तो यहाँ पे खींचने लगा। धीरे 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 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बढ़ते चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ते चली गई। और जब बढ़ती चली गई तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, इस डायरेक्शन की ओर हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, इस डायरेक्शन की ओर। ठीक है, बोलिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा करेगा, इधर डायरेक्शन की ओर करेगा। यानी कि यहां से क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ गया। और आपको पता है जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या हो गया, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो गया। और जैसे जाना शुरू हो गया तो यहाँ पे कॉपर 2+ में बैठा हुआ था। यहाँ पे क्या था, कॉपर Cu+2 में, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो सॉल्यूशन से जो Cu+2 और SO4-2 के फॉर्म में टूटे हुए थे, तो ये जैसे ही टूटे हुए थे तो यहां से क्या हो गया कि ये जो कॉपर+2 है ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, और जैसे ही लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 एक लेयर सा फॉर्म हो जाएगा। और जैसे क्योंकि इसके ऊपर जो है वो क्या होते चले जाएगा, एक तरह से इलेक्ट्रोल जो है का लेयर जो है कॉपर का बनना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका जो है एक लेयर बनना शुरू हो गया, तो कॉपर जो है यहाँ से धीरे धीरे जाएगा। अब जैसे जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा, SO4-2। मैं फिर से समझाऊंगा, एक बार पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, मैंने क्या कहा। हाँ बोलिए। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई थी। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ने से यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। यहाँ के सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर+2 था, SO4-2 था। कॉपर ने कहा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जैसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा। तो एक तरह से क्या बन गया, फ्लो बन गया। इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया, फ्लो बन गया। और जैसे ही फ्लो बना तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बल्ब जो है क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो कैसा हो जाता है, वो इस डायरेक्शन में हो जाता है, जस्ट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हुआ,
धीरे 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 यहाँ पे गया। कॉपर को बेचारे को जरूरत थी क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने इस इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ से आना शुरू हुआ और इस प्रकार से क्या हो गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। और जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होता है, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे जो है बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया। हाँ दीक्षा बोलिए। सर जो आपने फर्स्ट सॉल्यूशन लिया ना जिंक सल्फेट, तो सर उसमें सल्फेट कहाँ है? सर यहाँ पे तो जिंक है सर, जैसे दूसरे सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है। तो सॉरी फिर से बोलिएगा। सर जैसे 2 सॉल्यूशन लिए तो सर उसमें एक जिंक सल्फेट है और एक कॉपर सल्फेट है। तो हाँ दूसरे में तो दूसरे में कॉपर भी और सल्फेट भी आपने शो करा है, बट तो फर्स्ट यहाँ पे वाले भी Zn+2 SO4 माइनस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, 1 मिनट, ये लीजिए, ओके, ये टूटता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जिंक रॉड जो है ना, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिस कारण से धीरे धीरे जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। जैसे ऑक्सीडाइज करेगा तो Zn से Zn+2 में बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn+2 जो है यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नीचे जो है नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे कॉपर +2 पे यहाँ पे क्या आने लगा धीरे धीरे, तो इसका जो ना थिकनेस बढ़ने लगता है। जैसे टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, इसकी जो थिकनेस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही हुआ, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे कुछ देर के बाद कॉपर जो जितने भी Cu+2 थे वो क्या हो गए कि यानी कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसमें क्या बच सिर्फ SO4-2 SO4-2। अब इसका विरोध होने लगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, ताकि भाई मेरे पास भी निगेटिव है और तुम खुद इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मैं नहीं लूंगा। इसको क्या करने लगा, डंडे मार के भगाने लगा। अब अगर ऐसा केस होगा तब तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेकंड के अंदर जो है लाखों इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर जाते हैं, और जब लाखों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव था और यहाँ से आप निगेटिव भेज रहे हो, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा क्या? नो सर। जब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, फ्लो बंद हो गया, यानी कि बहुत कम देर जला। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लगाया, साल्ट ब्रिज लगाया। ये समझाऊंगा साल्ट ब्रिज का वर्क क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो है साल्ट ब्रिज जो है लगा दिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज। अब जैसे ही हमने साल्ट ब्रिज लगाया, इसके अंदर साल्ट ब्रिज के अंदर भरा क्या जाता है, KCl, अमोनियम क्लोराइड, या अगर मगर नहीं होता है, अगर सॉल्यूशन होता है। मैं यहाँ पे KCl ले लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ना लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड के फॉर्म में होता है, क्यों, क्योंकि जो है आसानी से टूट जाए। होता है क्या है कि KCl+ जो है ये K+ और Cl- में टूट जाता है। कहता है भैया तेरे को किसकी जरूरत है, निगेटिव हो रहे हो तुम पॉजिटिव ले लो, तो यहाँ पे क्या करता है, K+ जो है यानी कि जो है सप्लाई कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, K+ का जो है सप्लाई हो जाता है, और कहता है भैया तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो रहा है, Zn+2 आ रहे हो, एक तो सॉल्यूशन में भी था और यहाँ पे ये रॉड भी क्या हो रहा है, Zn+2 दे रहा है। तो कहता है कि एक काम करो तुम जो है क्या ले लो, Cl- ले लो। और जैसे ही इन्होंने क्या करा, K+ इसको दिया, Cl- दिया, तो यानी कि जो इसके ऊपर जो यानी कि इधर साइड निगेटिव बन रहा था बहुत ज्यादा, और इधर साइड जो पॉजिटिव बन रहा था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया तो यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार से फिर से जो है आपका क्या हो जाएगा, बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल से कहते हैं। ये जो है ना Zn, हाँ सॉरी बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो। ओके, यहाँ पे Zn से Zn+2 में जा रहा है, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन हाफ कहा। इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन हाफ कहा, बोलिए, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे मुझे बताइए, इसका ऑक्सीडेशन हाफ हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हाफ हो रहा है, रिडक्शन। वेरी गुड, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिडक्शन हाफ दे दिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या नाम दे दिया, ऑक्सीडेशन हाफ दे दिया, और इसका नाम क्या दे दिया, रिडक्शन हाफ दे दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, मूव कर रहा था, तो जिस कारण से हमने इसका क्या नाम दे दिया, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ दे दिया।
इसको आप चाहो तो, क्योंकि एनोड हाफ भी कह सकते हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड हाफ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड हाफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब वापस, हाँ बोलिए। ओके, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमेशा ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जब बनाया जाता है तो ये कहा हमेशा जो है लेफ्ट में किसको रखना है, ऑक्सीडेशन रखना है। याद रहेगा, लेफ्ट में किसको रखना है, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा जो है कैथोड बनेगा, सॉरी कैसा बनेगा, वो सेल का जो है एनोड हाफ बनेगा। यहां से क्या हो गया, एनोड हो गया। इस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव, तो इसको निगेटिव हाफ भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव हाफ। ओके, आपको इसमें से कोई भी नाम दिया जाए तो आप इसका क्या कर लेना, यूज कर लेना। मैं आपको इसके यूजेस बताता हूं, फिर डेनियल सेल की जो है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट करते हैं। क्या आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अभी हम साल्ट ब्रिज के अभी पूरा डिटेल में बात करेंगे थोड़ा देर में। आपको पहले ये क्या डेनियल सेल का थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बट Yes, सर sir. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलिए। कैसे है? ओके, ठीक है, आपने, वेरी गुड, आपने जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर यहाँ पे आपने तो कहा कि स्पॉन्टेनियस कहाँ से है। अच्छा मुझे बताओ, आर्यन आपने पूछा है? यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताना आर्यन, क्या इसमें आपने बाहर से कोई एनर्जी दिया? नो सर। मैंने क्या कहा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर बाहर से आपने कुछ भी नहीं दिया, कोई एनर्जी नहीं दिया। आपके मन में आएगा सर आपने साल्ट ब्रिज बाहर से लाया तो सही, यही क्वेश्चन आ रहा होगा मन में। यस सर। हाँ ओके ठीक है। देखो हुआ क्या कि हमने यहाँ पे ये जो है ना केसीएल ऑलरेडी मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो इसकी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। ये क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड कह दो। ठीक है, जब ये सेमी सॉलिड होता है ना, तो ये क्या होता है कि K प्लस यहाँ जाता है और Cl माइनस यहाँ जाता है। जब ये रिएक्शन नहीं होता तो वापस ये क्या हो जाता है, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो ओवरऑल यानी कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। साल्ट ब्रिज का सिर्फ क्या होता है कि आपको मदद करना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो कि मैं कहीं खेलने गया, मान लो सपोज करो क्रिकेट खेलने गया, मेरे कोच ने कहा कि तुम जाओ एकदम जो बहुत बढ़िया खेलोगे आज, तुम जो एकदम छक्का मार के आना। मैंने छक्का मार दिया तो क्या मेरे कोच का मदद हुआ क्या? नहीं, कोच ने सिर्फ क्या करा कि एक कैटलिस्ट के रूप में वर्क किया, कि वो जो है यानी कि क्या करेगा, बस कैटलिस्ट के रूप में उसने कहा कि तुम जो है मार सकते हो, तुम अच्छा खिलाड़ी हो, तुम ये हो सकते हो। जैसे मैं कहूं कि आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि 2024 में जो है आप लोग कहाँ मिलोगे, दिल्ली में मिलोगे, और आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, जी जान लगा दिया, और आप जो है क्वालिफाई हो गए। तो यानी कि मैंने सिर्फ कहा, मेरा कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, तो जिस कारण से यहाँ पे हमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी थी, जिस कारण से ये कैसा हो गया, ये स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। इसके नाम क्या होते ओके सर। हैं, इसको ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं, इसको एनोड हाफ कहते हैं, और इसको नेगेटिव हाफ कहते हैं, इसको रिडक्शन हाफ कहते हैं, और कैथोड हाफ कहते हैं, उसको पॉजिटिव कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन रखना है, और वो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन जिसका होगा वो कैसा होगा, एनोड होगा, और एनोड पे चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। बोलिए। बट सर ये एक टाइम के बाद स्टॉप भी हो जाएगा ना, जैसे कि हाँ बिल्कुल, आपकी स्पॉन्टेनियस बैटरी होते हैं जो खत्म, कंटिन्यूस होते हैं। हाँ एक समय के बाद जो है आपकी बैटरी डेड हो जाती है। एक समय के बाद देखिएगा आपकी बैटरी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। जब तक ये चलता है तब बदलता है। ठीक है, यस सर। हाँ, और किन्हीं को कोई डाउट हो इस सेल से, थोड़ा सा मैं नहीं तो आगे बढ़ूंगा, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चले आगे बढ़े। यस सर। ओके ठीक है, हाँ यहाँ तक आपको सबसे पहले जो है मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ डेनियल सेल का क्या होता है, फिर साल्ट ब्रिज के बारे में आपको बताता हूँ। आपको वैसे आगे भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ। अच्छा, डेनियल सेल जो होता है वो किसका टाइप है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसका है? गैल्वेनिक और वोल्टाइक का। ठीक है, बस ये याद रखना कि हम लोग जो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी करते हैं। डेनियल ने क्या करा था, सिर्फ कॉपर और जिंक का यूज करके जो है बनाया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद हो गया। इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which we convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन, आपको आगे जो है थोड़ा सा टफ भी डेफिनेशन मिलेगा, आपको जैसे याद रखना है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और ये याद रखना, ये रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन है ये, कौन था ये? तन्वी। तन्वी, डॉक्टर साहिबा आप ऐसे कर रहे हो, किसी को मार रहे हो क्या? ओके ठीक है। सर वो कई बार फोन करते हैं ना, तो पीछे से घर वाले चिल्लाए हुए होते हैं। ओके ओके ठीक है ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या हो गया, साल्ट ब्रिज जो है क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, आपको एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में कि राइट द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो यानी कि साल्ट ब्रिज तो आपको समझ में आ गया, मैं इसके बताता हूँ क्या क्या इसके अंदर भरे रहते हैं वो भी बताऊंगा। ये सबसे पहले क्या करता है, इलेक्ट्रिकल या इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, इन्होंने जो है ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ओके ठीक है। दूसरा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव इधर होना चाहिए उतना ही ये क्या होना चाहिए, उधर साइड भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि साल्ट ब्रिज का जो बेसिकली वर्क क्या होता है। तीसरा, इट रिड्यूसेस पोटेंशियल, इट रिड्यूसेस पोटेंशियल जंक्शन। पोटेंशियल जंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक साइड जो है ज्यादा जो है पॉजिटिव बन जा रहा होगा या एक साइड जो है ज्यादा नेगेटिव बन जा रहा होगा, तो इसको भी वो क्या करता है, यानी कि कम करता है। ये जो है बेसिकली क्या होता है, साल्ट ब्रिज का होता है। साल्ट ब्रिज में क्या क्या भरते हैं, साल्ट ब्रिज का एग्जांपल क्या है, KCl, ओके, अमोनियम क्लोराइड, अगर सॉल्यूशन। अब पूछेगा अगर अगर क्या होता है, तो एक सेमी टाइप का जो है लिक्विड होता है, या जिसको आप लोग खाए होंगे, वो क्या कहते हो, जो इसमें बहुत ज्यादा जो जेली। ठीक है, तो उसी टाइप का ये भी होता है, जिसके कारण जो है आप लोगों को ये मिलता है। ठीक है, और क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है, N2 नाइट्रोजन सल्फेट होता है, और भी बहुत सारे जो है इसके जो है क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये सारे जो है क्या होते हैं, यानी कि साल्ट ब्रिज के अंदर जो है भरे रहते हैं। हम लोग जनरली ज्यादातर जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, KCl, क्योंकि आसानी से K+ और Cl- में क्या हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूं कि आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके अंदर कैसा यूज करना चाहिए। जस्ट आपको ये चीजें वैसे 10th में पढ़नी थी, लेकिन मैं फिर भी एक बार जो है इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई बोलिए। यानी कि जो क्या करे
कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में जो मदद करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, दो जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो आप साल्ट ब्रिज में यूज करोगे वो इलेक्ट्रिकली इनर्ट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम लोग जो यूज करेंगे इस साल्ट ब्रिज में, ये कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकली इनर्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली इनर्ट का मतलब होता है ऐसा नहीं हो कि मान लो कि KCl दिए और ये जाके जिंक से या कॉपर से जाके जो है क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। अगर ऐसा करेगा तो फिर वो जो है सही से आपका जो है बैटरी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपको जो साल्ट ब्रिज लेना है वो कैसा लेना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लेना है या इलेक्ट्रिकली इनर्ट लेना है। यानी कि वो किसी भी हाफ से रिएक्शन ना करे, ना तो जिंक से करे, ना कॉपर से, ना सल्फेट से, यानी जिंक सल्फेट से, ना कॉपर सल्फेट से। ऐसा करता है तो यानी कि वो क्या करेगा, यानी कि आपका जो है प्रॉपर बैटरी जो है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए खास ये कहा जाता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो वो कैसा लेना, यानी कि इलेक्ट्रिकली इनर्ट लेना। ये बात आपको समझ में आई क्यों मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकली इनर्ट लेना, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिकली इनर्ट नहीं लिया तो वो क्या कर जाएगा, आपस में रिएक्ट कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा तो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि हाँ बोलिए दीक्षा। सर समझ नहीं आया वो इनर्ट वाला टॉपिक आपने क्या बताया। अच्छा ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। इलेक्ट्रिकली इनर्ट का मतलब होता है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करे। जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में इनर्ट ग्रुप पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस सर, इनर्ट गैसेस। हाँ, उसको हम लोग क्यों कहते हैं इनर्ट, क्योंकि वो किसी से क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता। इसी तरह से आप जो ये जो साल्ट ब्रिज में जो भी सॉल्यूशन लोगे वो कैसा लेना, इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल लेना। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना। वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसका काम है सिर्फ पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से मदद करना, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से मदद करना। जिसको जरूरत होगा पॉजिटिव को जो पॉजिटिव देगा, जिसको नेगेटिव की जरूरत है वो जो है यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगा। जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं जो है वो कैसा लेंगे, यानी कि जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। क्या दीक्षा समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है, मैं क्या बता रहा था, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किधर से किधर की ओर हो रहा है? लेफ्ट सर टू एनोड से कैथोड। ओके, यानी कि इसीलिए इसका एक और नाम पड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हाफ, लेफ्ट और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हाफ। राइट। अब कोई भी आपको क्यों मैंने ऐसा कहा कि एग्जाम में जो है ना आपको कई तरीके से जो है आपसे पूछा जा सकता है कि राइट हाफ में ये हो रहा है और लेफ्ट हाफ में ये हो रहा है, तो आपको वहां पे ये सारी चीजें जो है टर्म समझ में आना चाहिए। ओके, फिर से मैं समझाता हूँ कि अब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है किधर से किधर हो रहा है, या तो ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ दे देगा, या एनोड हाफ से कैथोड हाफ दे देगा, या निगेटिव हाफ से क्या दे देगा, पॉजिटिव हाफ दे देगा। ओके यस सर। ठीक है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में दे देगा तो आप। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। यानी कि जो है राइट टू लेफ्ट हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हाफ से ऑक्सीडेशन हाफ जा रहा है, या कैथोड हाफ से एनोड जा रहा है, या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, या राइट हाफ से यानी कि क्या जा रहा है, लेफ्ट हाफ जा रहा है। आपको ये सारी बातें ध्यान रखना, बस याद रखना लॉन से, ठीक है। अगर आपको ये पता लग जाएगा तो बाकी चीजें जो है आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओके ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मैं एक मेटल ले लेता हूं, मैं समझाने के लिए, एक मैंने क्या ले लिया, मेटल ले लिया। मेटल ने क्या करा कि यहां से अपने आप के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और साथ में क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा मैंने मान लिया कि जो है नन मेटल है, वो नन मेटल ने क्या करा कि 2 प्लस था और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया है, N बना लिया है, ठीक है।
आपको मैंने कहा कि जो सेल को लिखने का जो तरीका होता है ना, ऑक्सीडेशन को कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट में। लॉन के अनुसार से देखो मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन, यानी कि देखो यहाँ 0 से +2 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं? n से n+2 में जा रहा है। चाहो तो यहाँ पे एक्वस लिख सकते हो, और ये सॉलिड है तो यहाँ पे सॉलिड लिख सकते हो, क्योंकि मेटल जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है, और बीच में हम लोग क्या करेंगे? साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे, यानी कि 2 डंडी से हम लोग क्या करेंगे? साल्ट ब्रिज का जो है यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? n+2, सॉरी साल्ट ब्रिज तो छूट गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? साल्ट ब्रिज का यूज कर दिया। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पे n+2 एक्वस से ये क्या जा रहा होगा? यानी कि जो है n में जा रहा होगा, और ये सॉलिड है। दोनों हमने मेटल लिया, एक मेटल m लिया है, एक इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। ये क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि कैसे सेल को लिखोगे? क्या रिडक्शन हाफ को लेफ्ट में लिखेंगे? नहीं, हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन को किधर लिखते हैं? लेफ्ट में, और रिडक्शन को किधर लिखते हैं? राइट में। अच्छा, मुझसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन पे क्या होता है? एनोड होता है या कैथोड होता है? एनोड। अच्छा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है तो उसमें चार्ज पॉजिटिव होता है या कुछ और होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। वेरी गुड। यानी कि आपको इस प्रकार से सारे जवाब जो है वो कौन दे देगा? आपको लॉन दे देगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा, यहाँ पे m से n+2 एक्वस दिला, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यस ठीक है, सर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि मैंने क्या करा। अभी जस्ट आपके लिए जो है सेल बनाया था कॉपर से, मैंने सॉरी, ठीक है, कॉपर से मैंने क्या बनाया? सॉरी, +2 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने क्या बनाया? कॉपर बनाया। और Zn से मैंने क्या बनाया? Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनाया। बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले चेक करना ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग इसको ऑयल से याद रखते हैं, और रिडक्शन को हम लोग किस लिए याद रखते हैं? गिर से या रिग से, जो भी आपको याद रखना है। ठीक है, यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि Zn था, Zn+2 हो गया, यानी कि 2 लूज हो गए, यानी कि कौन सा है? ये ऑक्सीडेशन है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? Zn सॉलिड से, बोलिए। तो /Zn+2। हाँ, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? Zn+2, और ये कैसा हो जाएगा? एक्वस हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इस साल्ट ब्रिज है। ये क्या है? साल्ट ब्रिज। ओके, ये कैसा है? साल्ट ब्रिज है। अब यहाँ पे जैसे Zn से हमने क्या करा? Zn+2 में गए, और यहाँ से फिर क्या हो गया? देखो, लिखा पहले हमने रिडक्शन है, लेकिन हमने लिख कैसे रहे? पहले एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन आपको लिख रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? जो है यहाँ पे ये कॉपर एक्वस से, और ये क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड। हाँ, आपके लिए ये दो आप फटाफट से बनाइए, इसका क्या आंसर लिखे? सर CR/CR+3 साल्ट ब्रिज Pb2 पॉजिटिव /Pb। वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या सभी ने लिख लिया सेल रिप्रेजेंटेशन? यस सर। ओके, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप लोग मिला लीजिए। Cr सॉलिड से ये क्या जा रहा है? Cr+3 जा रहा है। फिर हमने कहा भाई ये ध्यान रखना, ये आप पहले चेक करना कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे लिख देना पहले जो दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन करते तो कई बार गलत भी हो सकता है। आपको सबसे पहले देखना है ऑक्सीडेशन, यानी कि 0 से +3 जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यहाँ +2 से 0 जा रहा है, तो यानी इसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ को लिखते हैं, तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ को लिख दिया। फिर साल्ट ब्रिज यूज किया। फिर हम लोग क्या करेंगे? Pb2+, ये एक्वस है, और यहाँ से यहाँ पे एक्वस छूट गया है। ओके,
यहाँ से किस में चला जाएगा, पीबी में, और ये किस में हो जाएगा, सॉलिड में। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। सर ओके, बोलिए दीक्षा। सर एक सेकेंड सर सर NI ओके, आप लोग कमेंट में, बाकी कमेंट में भी लिख सकते हैं। सर NI NI सॉलिड से स्लैश वेरी गुड। हाँ, NI 2 पॉजिटिव aqueous स्लैश, हाँ, salt bridge ब्रिज, and और क्या हो जाएगा, AG positive Ag प्लस, हाँ, aqueous and slash AG solid. वेरी गुड। क्या सभी ने लिख लिया, बताइए। yes आपको अगर जब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करने आएगा तो क्या आप लोग सेल रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। yes sir. ओके, अब आज हमारे पास समय तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको सेल रिएक्शन सिखाता। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको सेल रिएक्शन सिखा। हाँ, बोलिए। किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। No sir. ठीक है, अगर जो किन्हीं को लग रहा हो कि मेरे को ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।